गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट छवि गर्ल। अमीशा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो। आज मैं आंसर करने वाली हूँ आपके क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे रिलेटेड टू सीजीसी लांड्रा। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं सीजीसी लांड्रा में एडमिशन लेने के लिए, देन ये वाली वीडियो जो है पूरी एंड तक ज़रूर देखना। मे भी आपके क्वेश्चन का भी आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाए, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिख लिए अपने नोट पैड में एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एंड बट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में मुझसे पूछते हैं कि आप सीजीसी लांड्रा में पढ़ते हो कि आप सीजीसी जंजेरी में पढ़ते हो। तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ इधर कि मैं सीजीसी लांड्रा में पढ़ती हूँ, मैं सीजीसी जंजेरी में नहीं पढ़ती हूँ। मे भी आपको लगता हो कि मैं सीजीसी जंजेरी में पढ़ती हूँ क्योंकि उधर के भी मैंने एक दो व्लॉग्स बनाए हैं, तो इसलिए आपको मिसकंसेप्शन हो गया होगा। बट फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मैं सीजीसी लांड्रा की स्टूडेंट हूँ, ना कि सीजीसी जंजेरी की स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज सीजीसी लांड्रा एफिलेटेड विद एनी यूनिवर्सिटी? इफ येस, देन एग्जाम पेपर्स आर चेक्ड इन अ यूनिवर्सिटी और इन अ कॉलेज। मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजीसी लांड्रा जो है एफिलेटेड है पीटीयू से। के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है सीजीसी लांड्रा। एंड जो आपके पेपर्स होते हैं वो जो है पीटीयू में ही चेक होते हैं। एंड सेमेस्टर के एग्जाम जो है आपके पीटीयू में ही चेक होते हैं एंड पीटीयू से ही डेटशीट आती है ऑफकोर्स, और उधर ही जाते हैं पेपर चेक होने। जो आप लोगों के पेपर्स हैं वो आपके टीचर्स जो है नहीं चेक करते हैं, आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर्स। जो मिड सेमेस्टर होता है वो तो कॉलेज में ही चेक होते हैं और उसके ग्रेड्स कॉलेज से ही जाते हैं आप लोगों के मार्क्स वगैरह। एंड देन जो फाइनल वाला जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो पीटीयू ही चेक करता है। आई होप आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीजीसी लांड्रा और सीयू। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आता है कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आते हैं लोगों के कि हम दी सीजीसी लांड्रा को चूज़ करें या सीयू को चूज़ करें, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड इवन जब मैं भी आ रही थी सीजीसी लांड्रा तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, जो सीजीसी लांड्रा है और जो सीयू है ये दोनों ही कॉलेज एक ही ओनर के हैं। बट डिफरेंस ये है कि सीजीसी लांड्रा जो है एफिलेटेड है पीटीयू से, और सीयू जो है खुद ही एक यूनिवर्सिटी है, वो जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। और साथ ही साथ जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है फीस का। लाइक सीयू की फीस जो है डबल है सीजीसी लांड्रा की फीस से। अगर मैं लेती हूँ एमबीए की ही एग्जांपल, जैसे मैं भी एमबीए की स्टूडेंट हूँ तो मैं एमबीए की एग्जांपल लेती हूँ। सीजीसी लांड्रा की फीस जो है वो 2.6 लाख तक आ जाती है। एंड जो सीयू की फीस है वो एवर 5 चली जाती है। और मैं ट्यूशन फ़ी की बात कर रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी की बात नहीं कर रही इसमें, तो वो इतनी चली जाती है। बस फ़ी का ही डिफरेंस है कि उधर जो है सीयू में डबल हो जाती है। प्लेसमेंट्स जो आती हैं वो सीजीसी लांड्रा और सीयू में सेम प्लेसमेंट्स आती हैं। इवन हम लोग कभी जाते हैं सीयू प्लेसमेंट्स के लिए, सीयू वाले स्टूडेंट्स कभी सीजीसी लांड्रा आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ऑलमोस्ट सारी सेम प्लेसमेंट्स आती हैं। बट एक चीज़ रहती है कि सीयू वालों को हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है प्लेसमेंट्स के टाइम पे, बिकॉज कंपनीज का जो होता है एक रेशो वाला सीन होता है कि हमने रेशो वाइज देना है कि लाइक 7:3 की रेशो होती है, 7 रेशो जाती है सीयू की और 3 जाती है सीजीसी लांड्रा की। तो ये डिफरेंस ज़रूर आता है कि पहली प्रेफरेंस सीयू के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। बट स्टिल आप सीजीसी वालों में से भी हो सकते हो कि आप निकाल लो प्लेसमेंट। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ फेस्ट वगैरह इंजॉय करना है, मस्ती करनी है कॉलेज में, देन जो सीयू है उधर जो है बहुत ज़्यादा फेस्ट वगैरह होते हैं। इवन हर महीने कोई ना कुछ हो ही रहा होता है। बट सीजीसी में इतने खास फेस्ट नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड फेस्ट होते हैं सीजीसी में। तो लाइक सीजीसी का सबसे बड़ा फेस्ट एक ही है, परिवर्तन। एंड या तो यही था सीजीसी लांड्रा और सीयू। ये जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को दोनों में से कौन सी चूज़ करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फ़ी, प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो आप पे है सब कुछ। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फेस्ट वगैरह सीयू में ज़्यादा होते हैं, बट फ़ी जो है सीजीसी की तो हाफ मिल रही है ना, एंड प्लेसमेंट भी सेम आ रही हैं। तो इसलिए मैं तो आपको नहीं कंक्लूड करके बता सकती क्या चूज़ करना चाहिए आपको, वो आप पे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज सीजीसी लांड्रा प्रोवाइड स्कॉलरशिप? तो सीजीसी लांड्रा की जो है अपनी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, वो जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही चलता है। अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है बन रही है आप लोगों की किसी एंगल से तो वो ज़रूर प्रोवाइड करता है, बट सीजीसी लांड्रा की अपनी कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है कॉलेज में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आर इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड इंटर्नशिप इंक्लूडेड इन द करिकुलम। हाँ, इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप जो है इंक्लूडेड हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीजीसी लांड्रा में, हमें पूरे 2 सालों में सिर्फ एक बार इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके गए थे। लाइक उससे ज़्यादा लेके जाना चाहिए कैंपस को इंडस्ट्रियल विजिट में। इवन लाइक 5-6 बार तो होना ही चाहिए इंडस्ट्रियल विजिट, बट एक ही बार लेके गए थे हमें। एंड इवन कुछ सेक्शंस को तो लेके भी नहीं गए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्रियल विजिट पे नहीं गए थे। एंड इंटर्नशिप की बात करूँ तो हाँ, कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप्स के लिए भी, तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, बट हमारे एमबीए में तो नहीं लेके गए थे ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, वो है कि इज़ देयर एनी यूनिफॉर्म इन सीजीसी लांड्रा। ये लोग, हर स्टूडेंट को जानना है कि हाँ यूनिफॉर्म है नहीं है, हम कैजुअल में जा सकते हैं मस्त लाइक अच्छे से तैयार श्यार होके कॉलेज में। तो हाँ, यूनिफॉर्म जो है वो है, बट सिर्फ 2 दिन के लिए ही होती है वीक में, आपको सिर्फ 2 दिन डालनी है वीक में। एंड सब कोर्सेज के जो है अपने अपने अलग दिन है यूनिफॉर्म के, बट जो एमबीए के डेज हैं वो है हमारे ट्यूसडे एंड थर्सडे, हमारे ये डेज रहते हैं यूनिफॉर्म के। एंड डालनी ही पड़ती है मैक्सिमम टाइम, बिकॉज स्टार्टिंग जब हुई थी हमारे बैच की, तो लाइक अगर आप लोग नहीं डाल रहे थे तो लाइक फर्स्ट 2 मंथ्स जो है वो ओके रहता है कि अगर आपको अभी तक नहीं मिली यूनिफॉर्म वगैरह, बट आफ्टर दैट टीचर्स जो है फ़ाइन इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं यूनिफॉर्म ना डालने पे, कि अगर आपने नहीं डाल दिया है तो आपको फ़ाइन होता है। जितना मुझे याद है कि 200 रुपीज़ फ़ाइन है एक दिन का अगर आप यूनिफॉर्म नहीं डालते हैं। तो अगर आपको फ़ाइन पे करना है तो मत डालो यार, ऑफ कोर्स। बट हाँ, कुछ कुछ ब्लॉक्स में इतना भी ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म डालना, बट एमबीए ब्लॉक में हमें तो बहुत ज़रूरी है कि लाइक डालनी ही डालनी है। अब हमने कम कर दी यूनिफॉर्म डालना, क्योंकि हम जाती बहुत कम है कॉलेज, एंड ऐसे तो डालनी पड़ती है आपको 2 दिन वीक में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विल गूगल, अमेजॉन, डिलॉयट लाइक बिग कंपनी विजिट फॉर अ प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द एवरेज पैकेज। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सब स्टूडेंट्स के लिए कि कंपनीज कौन सी विजिट कर रही हैं सीजीसी लांड्रा में प्लेसमेंट्स के लिए, बिकॉज मेन तो आप प्लेसमेंट्स के लिए ही आ रहे हो किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में। तो हाँ, बिग कंपनीज आती हैं सीजीसी लांड्रा में प्लेसमेंट्स के लिए, जैसे डिलॉयट, असेंचर, इन्फोसिस, ये कंपनीज जो है ज़रूर विजिट करती है कैंपस को। मुझे ऐसा नहीं पता कि गूगल, अमेजॉन कर रही है विजिट कि नहीं कर रही, बट हाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो गूगल, अमेजॉन का भी नाम है, बट जब से मैं कॉलेज में हूँ मैंने तो नहीं देखा। बीटेक में कर रही हूँ तो आई डोंट नो इतना ज़्यादा बीटेक के बारे में, बट हाँ करती हैं बिग कंपनीज विजिट। एंड जो एवरेज पैकेज जाता है एमबीए का मैं बताऊँ तो वो जाता है 3 to 4 लाख तक, एंड बीटेक का जाता है अप्रॉक्स 5 to 6 लाख तक जाता है, कभी कभी 4 लाख भी जाता है। बट यार तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैकेज लेके जाते हैं कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज जो है अच्छे पैकेजेस भी प्रोवाइड करती है एंड नॉर्मल पैकेजेस भी प्रोवाइड करती है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा लेके जा रहे हो कॉलेज से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the admission process for CGC Landra and does college accept direct admissions? तो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको उसको फिल करना है। देन कॉलेज से ही आपको कॉल्स वगैरह, मेल्स वगैरह आ जाएंगी। देन वो आप लोगों को बता देते हैं आगे का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। बट मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वो लिंक होने वाला है गूगल फॉर्म का। आप लोगों को जस्ट उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, देन आपको टीम जो है खुद कॉन्टैक्ट करेगी एंड वो आप लोगों के साथ रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये जो है एक ईजीएस्ट वे है एडमिशन लेने का, आप इस ऐसे भी ले सकते हैं। एंड इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप चैट लिंक भी दे रही हूँ, आप उस नंबर पे कॉल एंड मैसेज भी कर सकते हैं। देन आपकी सारी क्वेरीज भी वहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। एंड इवन अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं ऑफकोर्स, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ Q&A वीडियो, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट 2 भी आ जाएगा अगर आप लोगों को मुझसे कोई और क्वेश्चंस पूछने हो। बट आप लिंक पे भी जाके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जो लिंक मैं दे रही हूँ गूगल फॉर्म का आप उसको फिल करते हैं, देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो है वो 100% तक कम हो सकती है। बट ऐसे जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है CGC लांड्रा की वो रहती है 1000 रुपीज़। एंड जो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कॉलेज में एक्सेप्ट होती है डायरेक्ट एडमिशन्स की नहीं।
हाँ, कॉलेज में जो है डायरेक्ट एडमिशन एक्सेप्ट होती हैं, आपके स्कोर्स पे मैटर करता है, आपके बैचलर्स के स्कोर पे, आपके 12th के स्कोर पे कि आपका कितना स्कोर आया है, मतलब कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है। और बीटेक के टाइम पे तो आपके जेई मेंस के स्कोर देखे जाते हैं, एमबीए के टाइम के आपके कैट मैट वगैरह के स्कोर्स भी देखे जाते हैं। तो हाँ, आप ये रहता है डायरेक्ट एडमिशन का क्राइटेरिया। एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए डायरेक्ट एडमिशन की तो आप पूछ सकते हैं उनसे, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हॉस्टल के रिलेटेड भी आए हैं, तो इसमें मैं 2-3 ही कवर कर पाऊंगी, सब तो हॉस्टल वाले क्वेश्चन मैं नहीं कवर कर पाऊंगी क्योंकि हॉस्टल के लिए अलग से टन्स ऑफ क्वेश्चन आए थे मुझे। तो इसमें मैं 1-2 के आंसर्स दे देती हूँ आप लोगों को। फॉर जिम वी हैव टू पे एक्स्ट्रा और इट इंक्लूड इन अ हॉस्टल फी। आपको जिम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो आपके हॉस्टल की फ़ी में ही इंक्लूडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको जाना है जिम के नहीं जाना है, ठीक है। तो लाइक ऐसे आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता फ़ी जिम के लिए। एंड अगर आप लोगों को हॉस्टल की ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स वगैरह जानने हैं तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से हॉस्टल वीडियो बनाई हुई है। एंड इवन मैंने एक हॉस्टल टूर भी बनाया हुआ है, तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट आपको उस वीडियो से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अगर स्टिल आपको लगता है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं हॉस्टल के रिलेटेड, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर द हॉस्टल Q&A। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डूइंग MBA इन फाइनेंस फ्रॉम CGC लांड्रा इज वर्थ इट और नॉट। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि फाइनेंस में वर्थ इट है कि नहीं है MBA करना CGC लांड्रा से। बट एज सच मैं फाइनेंस की नहीं हूँ, तो मैं बट फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। लाइक फाइनेंस के लिए CGC लांड्रा में बहुत कम प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं। लिटरली अगर 100% में से मैं देखूँ तो 2% आती होंगी फाइनेंस के लिए, 2% भी मे बी मैं ज़्यादा बोल रही होंगी, बट लिटरली बहुत कम कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसलिए वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको, अगर आपको है कि आप उन 2% में से कंपनी उठा लोगे तो आप गो फॉर इट। ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रही कंपनीज, बट बहुत ज़्यादा कम कंपनीज आती हैं। इवन और यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा जाए तो मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में देखा कि फाइनेंस की बहुत ही कम कंपनीज आती हैं, लाइक प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, बट इतनी नहीं है क्योंकि आजकल जो एक्सप्लोजर ज़्यादा मिल रहा है वो मार्केटिंग को मिल रहा है, फाइनेंस को है बट इतना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मार्केटिंग की बहुत कंपनीज आती हैं CGC लांड्रा में, लाइक अनलिमिटेड कंपनीज फॉर मार्केटिंग, बट वो भी ज़्यादा सेल्स एंड ऑल ही रहती है कि एग्जैक्ट वो नहीं रहती जो स्टूडेंट को चाहिए होती है पोजीशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि मार्केटिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं, बट फाइनेंस के लिए इतनी कंपनीज नहीं आती हैं CGC लांड्रा में। एज सच और यूनिवर्सिटीज़ में भी फाइनेंस के लिए इतनी कंपनीज नहीं आती हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केटिंग, बट स्टिल CGC से ज़्यादा कंपनीज आती होंगी। बट डिपेंड तो आप लोगों पे ही करता है कि आपको CGC लांड्रा में एडमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर आपको MBA करनी है फाइनेंस तो आप पे ही डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि फाइनेंस की कंपनीज ही नहीं आती हैं, आती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं फाइनेंस में एंड वो उनके लिए आ रही हैं कंपनीज कॉलेज में, ऐसा नहीं है, आती हैं बट बहुत कम आती हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हमारा इवन लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चन लिए थे उनमें से, वो रहता है एनी PG फॉर गर्ल्स नियर बाय। लाइक ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉस्टल PG लूँ कि क्या लूँ, तो लाइक नियर बाय कौन सा PG रहेगा। तो लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं नियर बाय PG की कोई रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप लोग बता दीजिए, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो उस टाइप की भी थोड़ी सी। इसमें तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती PGs के बारे में कि नियर बाय कितने PGs हैं, कि कौन कौन से हैं, उनके प्राइजेस क्या रहते हैं, तो इसमें तो नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ, 1-2 सोसाइटीज़ हैं, मतलब वो इतना वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी दूर ऑटो लेके आप लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं उधर PG। एंड 1-2 तो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हैं गर्ल्स PG, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वीडियो चाहिए PGs की, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हॉस्टल की भी चाहिए तो वो भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर द हॉस्टल Q&A वीडियो। एंड let me know any other questions from your side, I will take that and answer that for you guys। and मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे आज की वीडियो के लिए। अगर आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इवन DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा उधर भी। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं
एक और Q&A वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं इस वीडियो में मिल गए हो अपने, एंड डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो आई होप ये हेल्पफुल रही हो अगेन। एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।